तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला न पाए, जितना भुलाना चाहा, जितना भुलाना चाहा उतना ही याद आए। तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला न पाए। नमस्कार दोस्तों, इसी के साथ ही आज हम प्रश्नावली 1.2 तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमें क्या करना है कि जो मैथमेटिक्स होती है इसको जितना हम भुलाने की कोशिश करेंगे उतनी ही याद आएगी। अब वो याद कैसे आएगी? जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ये हमारे लिए याद आती चली जाएगी। तो मैथमेटिक्स को समझने के लिए हमें क्या करना है, इसका रिवीजन मारना है। जितना रिवीजन हो सके उतना इसका हमें क्या करना है, रिवीजन करना है, तभी ये क्या होगी, याद आएगी दोबारा। इसी के साथ ही आज हम प्रश्नावली 1.2 का पहला प्रश्न स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। वैसे ये तो अपरिमेय संख्या है, लेकिन हमें क्या करना है, इसको सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय संख्या है। तो हम क्या करेंगे, इसके विपरीत मानेंगे। इसके कैसा मानेंगे? विपरीत मानेंगे कि ये एक परिमेय संख्या है। तो हम लिखेंगे, हम कल्पना करते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है। हमने इस बात की कल्पना करी है, ये बात 100% सही नहीं है कि √5 एक परिमेय संख्या है। केवल हमने इसको माना है, केवल इसकी कल्पना करी है कि √5 कैसी संख्या है, हमारी परिमेय संख्या है। अब ये देखिए, यदि ये परिमेय संख्या है तो इस परिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तब हम क्या करेंगे, यहां लिखेंगे तब हम क्या करेंगे, √5 बराबर लिख लेंगे इसको P/Q। √5 कैसी संख्या है? यदि ये परिमेय संख्या है तो हम इस परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिख लेंगे, जहां क्या होगा, जहां Q बराबर नहीं है किसके, 0 के। Q किसके बराबर नहीं है, 0 के। यदि ये 0 के बराबर हो जाएगा तो ये अपरिमेय संख्या हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो √5 कैसी संख्या है, हमारी अपरिमेय संख्या, लेकिन हमें इसको परिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो हम क्या लिखेंगे, P/Q, जहां Q बराबर नहीं है किसके, 0 के। अब ये देखिए, P और Q दोनों कैसी संख्या है, सह अभाज्य संख्या है, को प्राइम नंबर है। तो यहां लिख देंगे P और Q सह अभाज्य संख्या है। P और Q कैसी संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। कहने का मतलब, सहअभाज्य का मतलब होता है कि दोनों संख्याओं का जो HCF है वो कितना आएगा, 1 आएगा हमारे पास। HCF कितना आएगा, HCF ऑफ द P और Q बराबर कितना आएगा, 1 आएगा। सहअभाज्य संख्या क्या होती है, वे संख्या जिनका HCF कितना होता है, 1 होता है, वे सभी संख्या कैसी होती है, सहअभाज्य संख्या होती है। इसके साथ ही P और Q बराबर क्या है, पूर्णांक हैं। क्या है ये, पूर्णांक। ये जानकारी हमको साइड में लिखनी है कि P और Q कैसी संख्या, हमारी सहअभाज्य संख्या है। और सहअभाज्य संख्या क्या होती है, वे सभी संख्याएं जिनका HCF कितना होता है, 1 होता है, वे सभी संख्या कैसी कहलाती है, परिमेय सहअभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है। इसके साथ ही P और Q हमारी कैसी संख्या है, पूर्णांक संख्या है। ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कि √5 बराबर P/Q, जहां Q बराबर नहीं है 0 के। इसको हम आगे सोल्व करेंगे तो जिस संख्या का कोई भी संख्या नहीं होती उसके नीचे हम 1 मान लेते हैं, ये मान लिया। ठीक है। अब Q को √5 से गुना करेंगे, Q को √5 से गुना करेंगे और P को इससे गुना करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास P बराबर √5Q। कितना आ जाएगा,
P बराबर √5 Q, P को 1 से गुना किया और √5 को Q से गुना किया, बज्र गुना किया दोनों का, बज्र गुना करने के बाद P बराबर आया हमारे पास √5 Q। इसको हम और आगे सोल्व करेंगे तो यहां लिखेंगे दोनों संख्या जो है दे रखी है, इन दोनों संख्याओं को क्या कर लेंगे, वर्ग कर लेंगे। क्या कर लेंगे, वर्ग कर लेंगे। ये हो जाएगा हमारे पास P² बराबर √5 का √5 Q का होल स्क्वायर। साइड में लिखेंगे वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, वर्ग करने पर हमारे पास ये संख्या आएगी P² बराबर कोष्टक में लिखेंगे √5 Q इसका होल स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारे पास P² बराबर 5Q²। कितना आएगा, P² बराबर 5Q²। अब इसमें ये देखिए कि ये जो 5 है ये P² को विभाजित करेगा। क्या करेगा, P² को विभाजित करेगा, या ये जो P² है ये 5 गुना Q² के कैसा है, बराबर है। कैसा है, ये बराबर है। इसका मतलब ये 5Q² कैसी संख्या हो गई, हमारी भाज्य संख्या हो गई। कैसे हो गई, गणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं को गुणनखंड के रूप में गुणनखंडित किया जा सकता है या व्यक्त किया जा सकता है। तो हम ये लिखेंगे कि 5 P² को विभाजित करता है। 5 P² को विभाजित करता है। क्यों करता है, क्योंकि ये देखिए ये कैसी संख्या है, भाज्य संख्या हो गई। क्यों हो गई भाज्य संख्या, क्योंकि गणित के आधारभूत प्रमेय के अनुसार प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में गुणनखंडित किया जा सकता है। ये कौन कहती है, गणित की आधारभूत प्रमेय। तो साइड में लिख देंगे गणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार, गणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार। क्या कहती है गणित की आधारभूत प्रमेय, कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में गुणनखंडित किया जा सकता है। अब देखिए ये जो 5 है ये P² को विभाजित करता है, यहां लिख देंगे चूंकि 5 P² को विभाजित करता है इसलिए 5 P को भी विभाजित करेगा। 5 यदि P² को विभाजित कर रहा है तो 5 P को भी विभाजित करेगा। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। ठीक है, अब हमको आगे क्या करना है, इसको आगे दोबारा अगले स्टेप में सॉल्व करना है। जैसे देखिए माना P बराबर 5R, P बराबर हमने कितना मान लिया, 5R माना। अब ये क्यों माना है, क्योंकि ये देखिए ये जो P है इसको 5 विभाजित कर रहा है। इसी प्रकार हमको ये देखना है कि Q को भी कोई संख्या विभाजित कर रही है क्या। इसके लिए हम क्या करेंगे कि P बराबर कितना मान लेंगे, 5R। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये जो P का जो मान है इसको हम समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। समीकरण नंबर 1 है हमारे पास P² बराबर 5Q²। P की जगह क्या रख देंगे, 5R रख देंगे। ये लिखेंगे हम 5R का स्क्वायर बराबर 5Q²। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 25R² बराबर 5Q²। ये 5 से 25 कटेगा तो ये आएगा हमारे पास 5R² बराबर Q²। 5R² बराबर कितना है हमारे पास, Q²। इसको हम आगे ऊपर सॉल्व करेंगे। अब तो आगे देखिए कि जो 5R² बराबर Q² है, इससे हमें ये देख रहा है कि जो 5 है ये
क्यू स्क्वायर को भी क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। कैसे कर रहा है, गणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में गुणनखंडित किया जा सकता है। इसी प्रकार ये जो 5 है ये किसको विभाजित करेगा, क्यू स्क्वायर को विभाजित करेगा। तो हम यहां लिख देंगे 5, चूंकि 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 5 क्यू को भी विभाजित करेगा। ये जो 5 है ये क्यू स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, इसलिए यही 5 किसको विभाजित करेगा, क्यू को भी विभाजित करेगा। अब यहां तक हमने लिख लिया कि 5 क्यू को भी विभाजित करेगा। इसको हम आगे से मिटा देंगे। अब 5 क्यू को भी विभाजित करेगा। अब ये देखिए 5 पी को भी विभाजित कर रहा है और 5 क्यू को भी विभाजित कर रहा है। इसका मतलब 5 पी को भी विभाजित कर रहा है और 5 क्यू को भी विभाजित कर रहा है। मतलब 5 का भाग पी में भी जा रहा है और 5 का भाग क्यू में भी जा रहा है। इसका मतलब दोनों संख्याओं में एक के अलावा कौन सी संख्या, 5 का भी भाग जा रहा है। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि दोनों संख्याओं को जो एचसीएफ है वो एक नहीं है। अब कितना है, 5 भी है, एक नहीं है। इसके अलावा कौन सी संख्या, 5 भी है। दोनों संख्याओं को क्या, एचसीएफ। लेकिन हमने शुरुआत में क्या लिखा, दोनों संख्याओं का एचसीएफ कितना है, 1 है। तो हम यहां लिखेंगे, यहां लिखेंगे हम पी और क्यू का 1 के अतिरिक्त अन्य उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड 5 भी है। अर्थात इसका कहने का मतलब ये, पी और क्यू का जो एचसीएफ हमने 1 निकाला था वो 1 के अलावा इसका जो एचसीएफ है वो कितना, 5 भी है। इसलिए हमने ये माना था कि परिमेय संख्या है। तो ये कैसी संख्या हो गई, अब अपरिमेय संख्या सिद्ध हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, यदि उसका एचसीएफ 1 होता, यदि उसका एचसीएफ 1 होता तो ये कैसी संख्या होती, कैसी संख्या होती, परिमेय संख्या होती। कैसी संख्या होती, परिमेय। लेकिन इसका एचसीएफ कितना, 5 और आ गया। 5 आया कैसे, पी का भी भाग 5 में जा रहा है, पी में भी 5 का भाग जा रहा है और क्यू में भी 5 का भाग जा रहा है। इसका मतलब दोनों संख्याओं में एक संख्या भी है जिसका भाग जा रहा है, मतलब 5 का भाग जा रहा है। 1 का तो जाएगा ही। एचसीएफ यदि 1 होता दोनों का, 5 का भाग नहीं जाता, तो हम कह देते कि कौन सी संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन अब ये कैसी संख्या सिद्ध हो गई, अपरिमेय संख्या सिद्ध हो जाएगी। कैसे करेंगे, पी और क्यू का 1 के अतिरिक्त अन्य उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड 5 भी है। हमें लिख देंगे, अतः हमारी कल्पना गलत सिद्ध हुई कि √5 एक परिमेय संख्या है। अब जो हमारी कल्पना थी कि √5 एक परिमेय संख्या, ये कैसी सिद्ध हो गई, अब गलत सिद्ध हो गई। वास्तव में √5 कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। √5 कैसी संख्या वास्तव में अपरिमेय संख्या है। ये हमने केवल कल्पना करी है। क्या करी थी, कल्पना, वो भी कैसी हो गई, गलत। लिख देंगे √5 एक परिमेय संख्या है, गलत सिद्ध हुई कि √5 एक परिमेय संख्या है। वास्तव में √5
एक अपरिमेय संख्या है। वास्तव में √5 जो है हमारी कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। इसके साथ ही हमारा जो पहला प्रश्न है ये सिद्ध हो गया। इसके साथ ही अगला प्रश्न जो है प्रश्न नंबर 2 को हम देखेंगे। इसके साथ ही प्रश्न नंबर 2 ये है कि सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस का √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रश्न को करवाने से पहले आज मैं जो हमारे जो मित्र हैं, दोस्त हैं, जो हमारे कॉलेज के साथी रहे हैं, जो आसपास के विभिन्न विद्यालयों में अपनी सेवाएं देते हैं, 3-4 विद्यालयों में पढ़ाते हैं, मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, इसके साथ ही साइंस पढ़ाते हैं। आज मैं आप लोगों को उनसे ही मिलवाना चाहूंगा, जिनका नाम है DS सैनी। आइए DS सैनी जी, ये आ गए। बहुत बहुत धन्यवाद महेश। मयंक साइंस एकेडमी में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने भाई राजकुमार सैनी को, जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया आपके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। काफी मेहनती है, काफी लंबे समय से मतलब अध्यापन कार्य कर रही है ये भी हमारे साथ में। तो मैथ एक ऐसी विषय है जिसको मतलब अभ्यास से इसमें महारती हासिल की जा सकती है। मैथ में जितनी प्रैक्टिस होगी उतनी ही अच्छे अपने नंबर आएंगे। तो एक बार फिर से मैं आपसे कहना चाहता हूं, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना अभ्यास करोगे, मैथ में उतनी महारत हासिल करोगे। मैथ के जितना सरल कोई भी सब्जेक्ट नहीं है और मैथ के जितने कठिन कोई और भी विषय नहीं है। वो कहते हैं ना कि मान ली तो हार है और ठान ली तो जीत है, कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। बस इतना ही कहना चाहूंगा मैं। हमारे जो साथी हैं DS जी, उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर मन ने मान लिया कि ये हमारे कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही है, तो मन ने एक बार मान लिया कि नहीं आ रही तो नहीं आएगी, और एक बार मान लिया कि आ रही है, बहुत बढ़िया तरीके से आ रही है, तो वो आ जाएगी। तो मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ठीक है, तो हमें क्या करना, मन को हरवाना नहीं है। मन से कहना है कि ए जाग जा, समझना है तुझे ये। क्योंकि जो चीज हमारे समझ में आ सकती है वो किसी और के भी समझ में आ सकती है। जिस मिट्टी से आप बने उस मिट्टी से ही हम बने हैं। इसके साथ ही प्रश्न नंबर 2 है, इसको हमको सिद्ध करना है कि 3 प्लस का 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको फिर वही पहले वाला जो प्रश्न था उसके विपरीत लिखते हैं हम। जैसे लिखेंगे, हम कल्पना करते हैं कि 3 प्लस का 2√5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। 3 प्लस का 2√5 एक कैसी संख्या मान ली हमने? परिमेय संख्या मान ली। अब अगर ये परिमेय संख्या है तब हम लिखेंगे, तब 3 प्लस का 2√5, इसको हम P/Q के रूप में भी लिख सकते हैं, जहां Q बराबर नहीं है किसके? 0 के। Q किसके बराबर नहीं है? 0 के। और P और Q कैसी संख्या है? P और Q बराबर कैसी संख्या है? पूर्णांक संख्या है। कैसी संख्या है? पूर्णांक संख्या है। P और Q कैसी संख्या है? पूर्णांक संख्या। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो क्या करेंगे, ये जो 3 है इसका इधर की साइड में पक्षांतरण कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2√5 बराबर P/Q माइनस के 3। तो पक्षांतरण करने पर चिन्ह क्या होते हैं? बदल जाते हैं। इधर की संख्या अगर उधर की साइड में जाएगी, चिन्ह यदि माइनस का है तो किसका हो जाएगा? प्लस का। उधर से इधर की साइड में आएगी, मतलब यदि उसने ये बीच वाली रास्ता है, नदी है, ये यदि क्रॉस कर दिया, उधर गया तो चेंज, तो इसका जो चिन्ह है वो चेंज हो जाएगा। उधर से इधर की साइड में आया तो भी इसका जो चिन्ह है वो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। प्लस की जगह माइनस का हो जाएगा और माइनस की जगह प्लस का हो जाएगा। तो ये क्या किया,
ये 3 था, इसको इधर की साइड में पहुंचा दिया हमने, बराबर को इधर की साइड में गया तो चिन्ह किसका था, प्लस का, इधर की साइड में किसका हो गया, माइनस का, तो ये लिख दिया। इसको हम लघुत्तम वगैरह लेके सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारे पास, कुछ संख्या नहीं है तो एक मान लेंगे, एक को पी से करेंगे, इसको इससे करेंगे तो हो जाएगा p माइनस का 3q अपॉन q, कितना आएगा हमारे पास, p माइनस का 3q अपॉन q। ठीक है, इसको यहां से साफ कर देते हैं, यह आएगा 2√5 और √5 बराबर लिख देंगे हम, √5 बराबर ये जो 2 है इसको इस q से गुना कर देंगे, 2 को किससे गुना कर देंगे, q से, तो ये आएगा हमारे पास p माइनस का 3q अपॉन 2q। ये 2 था, 2 को यहां डायरेक्ट गुना कर दिया, कितना आया हमारे पास, p माइनस का 3q अपॉन 2q। इसमें इस तरीके से ही लिखते चलना, साथ में ये वाला चिन्ह लगा देना, ये लगा दिया। अब ये √5 बराबर हमारे पास आ गया p माइनस का 3q अपॉन 2q। अब ये देखिए यहां पर देखेंगे p और q बराबर पूर्णांक संख्या है। p और q कैसी संख्या है हमारे पास, पूर्णांक संख्या है, p और q पूर्णांक संख्या है, अर्थात ये जो पूरी जो दे रखी है, ये जो पूरी एक संख्या अगर मान ले इसको, तो ये देखो p बटा q के रूप में हो गई, p बटा q के रूप में हो गई, और नीचे q का मान 0 नहीं है। इसका मतलब ये जो है p माइनस का 3q अपॉन 2q, ये कैसी संख्या हो गई, परिमेय संख्या हो गई। कैसी संख्या हो गई, परिमेय संख्या हो गई। ये देखिए ऊपर की वाली है, इसको हम p मान लेंगे, और नीचे जो वाली है उसको हम क्या मान लेंगे, q मान लेंगे। ऊपर वाली को p और नीचे वाली को q, पूरी को a भी मान सकते हैं। अब नीचे वाली 0 नहीं है, नीचे वाली कैसी नहीं है, 0। इसका मतलब यदि ये नीचे वाली 2q है, यदि ये 0 नहीं है तो ये कैसी संख्या हो गई, परिमेय संख्या हो गई। तो इसके साथ ही हम यहां लिखेंगे, अर्थात p माइनस का 3q अपॉन 2q कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। अर्थात p माइनस का 3q अपॉन 2q कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। p बटे q के रूप में लिख रही है, p बटे q a बटे b कोई भी मान सकते हैं। नीचे की संख्या क्या नहीं होनी चाहिए हमारी, 0 नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए, 0। इसका मतलब ये कैसी संख्या हो गई, परिमेय संख्या हो गई। अब ये जो संख्या है परिमेय, ये इसके बराबर है, कहने का मतलब ये कि ये जो संख्या है ये किसके बराबर है, √5 के, और √5 कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो क्या कभी भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या बराबर हो सकती है क्या, कभी नहीं होंगी। परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर कभी नहीं होगी। तो हम क्या लिखेंगे यहां पर, ये कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या बराबर p माइनस का 3q, इसको छोड़ो ये लिख दो, परिमेय अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या बराबर किसके, परिमेय संख्या के बराबर। अब ऐसा हो सकता है क्या, तो ऐसा वास्तव में संभव नहीं है। क्या नहीं है, संभव नहीं है कि कोई भी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर हो जाए, ये क्या नहीं है, संभव नहीं है। तो यहां लिख देंगे यह है संभव नहीं है, ये क्या नहीं है, संभव नहीं है कि अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर सिद्ध हो जाए। इसका मतलब ये कैसी संख्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी, क्योंकि ये जो है अपरिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या के बराबर ही ये है, तो ये भी कैसी संख्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या सिद्ध हो जाएगी। कैसी संख्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। अतः हमारी कल्पना गलत सिद्ध हुई कि 3 + का 2√5
एक परिमेय संख्या है। 3 प्लस का 2√5, 3 प्लस का 2√5 वास्तव में अपरिमेय संख्या है। वास्तव में कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि कोई भी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, इसलिए ये जो संख्या दे रखी है हमारी कैसी है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इनको जितना समझने की कोशिश करेंगे उतना ही याद आएंगे। कब आएंगे? बार बार रिवीजन करने के बाद। इसके साथ ही हम अगला प्रश्न नंबर 3 को देखते हैं।